लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में टिकटों के लिए मंथन एक बार फिर से होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत सशक्त दावेदारों की जानकारी जुटाएंगे, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से फीडबैक लेंगे, जिले की 7 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से वो मंथन करेंगे, इसका रिपोर्ट कार्ड तय करेंगे और तैयार करने के बाद उस आधार पर टिकट किसे दिया जाए ये फाइनलाइज किया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होगा उसी के आधार पर टिकट मिल पाएगा जो दावेदार हैं। तो अब इसकी जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत के कंधों पर है। सामाजिक संगठनों से फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड वो तैयार करेंगे। तो इस वक्त रवि विश्नोई हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। रवि, टिकटों को लेकर के स्थिति फिलहाल बीजेपी में स्पष्ट नहीं हुई है, मंथन का दौर लगातार जारी है। अब एक तरीके से देखा जाए तो बीकानेर की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत के कंधों पर। बिल्कुल गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद, उनके कंधों पर बीकानेर जिले की सभी 7 सीटों की जिम्मेवारी है और एक बार फिर से जमीनी हकीकत को जानने के लिए वो आज बीकानेर पहुंच रहे हैं। हालांकि उन्हें सुबह 7 बजे बीकानेर पहुंचना था, परंतु कल उनकी जयपुर से दिल्ली से ट्रेन मिस हो गई और इसी के चलते वो बाई फ्लाइट बीकानेर पहुंच रहे हैं। 11 बजे वो बीकानेर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में लगातार आज दिन भर वो जमीनी हकीकत जो है कहीं न कहीं उससे रूबरू होंगे। वो यहाँ पर भाजपा के उन नेताओं से मिलेंगे जिनको अब तक कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार उपेक्षित वो लोग थे। वो आरएसएस के पदाधिकारियों से मिलेंगे, वो सामाजिक संगठनों के नेताओं से भी मिलेंगे, वो छात्र संगठनों से भी मिलेंगे और हो सकता है वो भाजपा के विचारधारा वाले उन प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात करें जो बीकानेर में कहीं न कहीं अपनी राय जो है वो रखते हैं। कुल मिलाकर समूची जो टिकट की प्रक्रिया, जो पहले पैनल एक भिजवाया गया था राष्ट्रीय नेतृत्व तक, उस पैनल के विपरीत ये समूचा काम हो रहा है और एक बार पुनः कहीं न कहीं भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व अब जमीनी हकीकत तलाशने के लिए, वहां की सच्चाई जानने के लिए इन नेताओं को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपकर भेजा जा रहा है। बिल्कुल रवि, ऐसे में एक और चीज आपसे जरा सा जानना चाहेंगे कि क्या अब बीजेपी जो है बिल्कुल फूंक फूंक करके कदम उठा रही है, जल्दबाजी बिल्कुल भी बीजेपी करने के मूड में नहीं है? निश्चित रूप से अभिषेक, हमारी कई नेताओं से बातचीत हुई है जो इस समूची प्रक्रिया को एक दूसरे एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भी सूरत में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और वो ऐसे बिल्कुल कोई रिस्क लेने के मूड में बीजेपी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि सभी दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी अलग अलग जिलों की दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।